बोल सांचे दरबार की जय। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्य कामार्थ सिद्धये। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। धर्मानुरागी प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों, भाइयों, जय श्री राम। दीपावली आ रही है। दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार दीपावली को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं और उन शंकाओं का समाधान करने के लिए कई सारे भक्तजनों ने आग्रह किया और कहा भी कि इसके ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं अपनी बात न रखते हुए शास्त्र सम्मत बात रखने जा रहा हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्योहारों में कोई न कोई तिथियां आगे पीछे हो रही हैं। आज मनाना है कि कल मनाना है, इसी तरह से भ्रांति इस साल भी चल रही है। कुछ लोग 31 तारीख कह रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को कह रहे हैं। लेकिन मैं निर्णय में ये कह देना चाहता हूँ साफ साफ कि 31 तारीख को चतुर्दशी है और मध्याह्न काल से भी ज़्यादा समय तक 3 बजे के बाद तक चतुर्दशी है। उदया तिथि नहीं है। उदया तिथि न होने के कारण अमावस्या तो बनती नहीं है। रही बात शाम को प्रदोष काल में आने की, तो प्रदोष काल में अगले दिन भी अमावस्या तिथि है। इसलिए भाइयों बहनों, हम सब लोगों को 1 तारीख को ही शुभ दीपावली महापर्व मनाना है। 1 तारीख को प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के सायंकाल सूर्यास्त से कम 1 घड़ी 18-20 पल तक अमावस्या तिथि है, जिसमें कि पर्याप्त समय हमें महालक्ष्मी पूजन करने को प्राप्त होता है। महालक्ष्मी का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है और आप लोगों को ये बात जानना चाहिए कि प्रदोष काल उसे कहते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उसे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद को ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो प्रदोष काल हमारे पास में 1 तारीख को शाम के समय आ रहा है और उसी दिन अमावस्या भी है। तो हम सब लोगों ने दीपावली पूजन 1 नवंबर 2024 को मनाना है। किसी भी बहकावे में झांसे में नहीं आना है। इस बात का निर्णय धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, मुहूर्त चिंतामणि और तिथि मुहूर्त नक्षत्र आदि के जितने भी पंचांग हैं, सब बार बार प्रमाण दे करके कह रहे हैं कि 1 तारीख को ही हमें दीपावली महापर्व मनाना चाहिए। प्रदोष समय लक्ष्मी पूजित्वा ततः क्रमात् दीप वृक्षाश्च दातव्या शक्त्यादेव गृहेषु च। तो यहाँ पर प्रदोष काल में जब हम लोग पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, वृक्षों के पास में दीपक जलाते हैं, घर में अंधेरे में उजाला करते हैं, उस घर में महालक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। और एक खास बात बता देता हूँ आप लोगों को कि अमावस्या तिथि हो, दिन शुक्रवार हो और सायंकाल प्रदोष काल में अमावस्या लगी हुई हो, ये इतना शुभ मुहूर्त माना जाता है कि श्री विद्या में और ललिता सहस्रनाम में दिन शुक्रवार और अमावस्या को इतना प्रशस्त माना गया है कि मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यदि शुक्रवार की अमावस्या हो जाए, नवमी तिथि आ जाए, तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सौभाग्य की बात है कि इस बार नवरात्रि में नवमी तिथि शुक्रवार को आई और इस बार महादीपावली पर्व में शुक्रवार के दिन अमावस्या आई सायंकाल में। तो देवियों सज्जनों, आप सब लोगों ने शुक्रवार की रात्रि में अमावस्या का पूजन करते हुए, दीपावली का पूजन करते हुए दीपावली महापर्व का उत्सव मनाना है। आप लोगों को एक बात और भी ध्यान देना चाहिए, स्नान करने की, दान करने की जो है बहुत सारी चीजें अमावस्या वाली 1 तारीख को ही है। तो हम सब लोगों ने 1 तारीख को मनाना है, दीपोत्सव और दीपदान करना है, महालक्ष्मी पूजन करना है। महालक्ष्मी पूजन करने में सबसे पहले गणेश पूजन करें, इसके बाद में शिव परिवार का पूजन करें, बाबा कुबेर का पूजन करें और कुबेर का पूजन करने के बाद में महालक्ष्मी पूजन करें। महालक्ष्मी में 8 महालक्ष्मी होती हैं। अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मियों का नाम लेकर आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, इन
सौभाग्य लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, ये 8 महालक्ष्मियों का पूजन करते हुए, नाम लेते हुए आप सौभाग्य लक्ष्मी और सिद्ध लक्ष्मी का पूजन करके, मंत्र जप करके मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। खीर जरूर बनाएं, खुद भी खीर का प्रसाद खाएं। भगवती को प्रसाद लगाने के बाद लोगों में खीर का प्रसाद बांटे भी। जिनके मन में कोई शंका हो, समाधान के लिए आप क्वेश्चन करेंगे, आपका उत्तर देंगे हम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय गुरुदेव।